बचा हुआ जो आधा साल है वो कैसा रहेगा? युद्ध 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 युद्ध, लोगों की जॉब जाती हुई दिखाई देंगी। नेताओं के लिए बहुत खराब समय होगा। अगर डर गया तो समझो बच गया। सावन के लिए कोई टिप्स या कोई तरीका? सावन मतलब महादेव। ये नंबर इस कलर के पेन से यहाँ पर लिख लीजिए तो बाल लंबे घने हो जाएंगे। अगर ऐसे नंबर होते तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के हाथ में लिखवाए होते। कौन से समय डिलीवरी करवानी है ये लोगों को लगता है कि वो तय कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। क्या होता है नजर लगना और कैसे उतारी जा सकती है? पूरा नमक से धोइए खुद को। मैनिफेस्टेशन क्या सच में काम करता है? एक छोटे बच्चे वाली जिद, मम्मी आइसक्रीम चाहिए चाहिए चाहिए, वैसी वाली जिद हमें प्रभु से करनी पड़ती है। तंत्र सच में किया जा सकता है? उसे कबूतर भी बनाया जा सकता है। कुंडलियां मिलाकर के शादी की जाती हैं लेकिन फिर भी वो शादियां चल नहीं पाती हैं। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। आप ज्योतिष के पास जाते हैं, गिरेबान में जाके फॉलो कितना। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर वाई राखी जी हैं। उनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे, समझेंगे। जो सवाल जनरली सुबह से लेकर शाम तक हमारे जहन में आते हैं ना, उन सारे सवालों के जवाब मैं आज जान लूंगी उनसे। सारी दुविधाएं दूर कर लेंगे हम अपनी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच बच्चा। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसी हैं? बढ़िया एकदम। मैंने आपको ऑफ एयर भी कहा था, लेकिन आपकी बिंदी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। आपको बहुत शौक है ना ऐसे अलग अलग बिंदियों का? जब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं थी तब भी था। तब मुझे से ना? बिंदी का शौक बहुत है। और अगर आपको याद हो तो जब नई नई शादी हुई थी तो वो एक कहानी घर घर की, Yes. उन सबसे बिंदियों का हाँ। शौक जो है ना वो चढ़ा था, वो अभी तक स्टिल चल रहा है। हाँ, तो क्या आप ऐसे अलग अलग डिजाइन ढूंढ के लगाती हैं स्पेसिफिकली कि आज ये लगाऊंगी दिन के हिसाब से, या जैसा मन करता है वैसे? नहीं, मैं जब बिंदियों का ड्रॉ खोलती हूँ और उसमें जो बिंदी दिखाई देती है कि अच्छा आज अच्छी है, ये लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल जैसे सब महिलाएं करती हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये सारा का सारा कलेक्शन मेरा खुद का नहीं है। इतना प्यार मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से मिला है कि जो लोग मुझसे मिलने आते हैं और दुनिया के अलग अलग कोनों से सावन में मुझे हरी चूड़ियाँ, बिंदियाँ, ये सब लोग मुझे गिफ्ट करते हैं। ये उन्हीं का कलेक्शन है जी मैम। आधा साल बीत गया है और हमने राजनीति और सिनेमा जगत से कई बड़े नाम खोए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो युद्ध चल रहा है, अगर देश के अंदर देखें तो युवा सड़कों पर हैं। बचा हुआ जो आधा साल है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जब आधा साल की जो आपने तस्वीर देखी है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक आधा साल जो बचा हुआ है वो रहेगा। अब मैं डराने का काम नहीं कर रही हूँ, जो सच है वो मुझे बताना पड़ेगा। जब चीज़ खराब ही है तो सही कैसे बोलूँ? आपको मैं बता दूँ, जिस वक्त आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं उस वक्त सूर्य देव जो है वो कर्क राशि में बैठे हैं। और जब सूर्य कर्क राशि में होते हैं तो देवताओं की रात शुरू हो जाती है और इसे कहते हैं सूर्य दक्षायन हो गया। तो हमारे यहाँ सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं। जैसे कि अभी तो सिर्फ चतुर्मास शुरू हो जाएगा और हम सिर्फ पूजा पाठ पे ध्यान देंगे। लेकिन इस टाइम पर जब सूर्य कर्क राशि में होते हैं, जब तक वो सिंह राशि में नहीं आ जाते, मैं डेट के साथ आपको बता देती हूँ, दैट इज 16 अगस्त। जब तक आपको पूरी दुनिया में युद्ध की स्थितियाँ दिखेंगी, लोगों की जॉब जाती हुई दिखाई देंगी, लोगों के पिताजी का बीमार होना, माताजी का बीमार होना दिखाई देगा, साथ में आपको सड़कों पर जेंसी या विरोध करते हुए बड़े मुद्दे उठते हुए दिखाई देंगे। ये नेताओं के लिए बहुत ख़राब समय होगा। मतलब उनका विरोध होना, उन पर इल्ज़ाम लगना, नेताओं की तबीयत ख़राब होना, अभिनेताओं का हॉस्पिटल पहुंच जाना। तो मिला जुला कर ये समय अच्छा नहीं है। ये समय शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ये समय महंगाई के लिए अच्छा नहीं है। आप और मैं ये पॉडकास्ट 19 जुलाई को कर रहे हैं। आपको आने वाले टाइम में पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो फिर हर चीज़ के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। महंगाई चरम सीमा पर होगी। शेयर मार्केट में काफ़ी उछाल आपको दिखाई देगा। तो मिला जुला कर ये जो एक महीना है ये थोड़ा सा ख़राब है। लेकिन चलिए 15 तारीख के बाद, 15 अगस्त के बाद, जी बेटा, 15 अगस्त के बाद जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो सिंह राशि में जाएंगे, ऑलरेडी सिंह राशि में केतु बैठा हुआ है, तो ये समय होगा युद्ध 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 युद्ध, जिसे कहते हैं कि ट्रम्प को फिर से कोई भूत चढ़ जाएगा और बहुत सारे देशों को युद्ध करते हुए आप दिखाई देंगे। आपको आतंकवादी हमले होते हुए आपको दिखाई देंगे और देश और दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल आपको दिखाई देगी, जो मौसम से जुड़ी हुई भी हो सकती है। ये स्थितियाँ सही नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही सिंह राशि में से सूर्य निकल कर कन्या राशि में जाएंगे, दैट इज़ ऑन सितंबर, तो आपको दिखाई देगा लोगों की जॉब में थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी। उससे पहले तो बहुत सारी कंपनीज आपको दिखेंगे कि इतने सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, ये कंपनी का भट्टा बैठ गया, ये बैंक बंद हो गया, बैंक किसी बैंक में मर्ज हो गया, ये दिखाई देगा। स्टूडेंट्स के विरोध दिखाई देंगे। लेकिन सितंबर के बाद जैसे ही सितंबर में सूर्य कन्या राशि में आएंगे, जो कि बुध की राशि है, वहाँ से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लोगों का इंक्रीमेंट, प्रमोशन होगा। जो जॉब ढूंढ रहे थे उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिलेगी। बच्चे कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर पाएंगे और विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जा पाएंगे, विदेश से वापस आना चाहते थे तो विदेश से वापस आते हुए भी दिखाई देंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब ठीक है, ओके है, दिवाली बढ़िया है। लेकिन दिसंबर 5 को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है
और वो है राहु और केतु का राशि परिवर्तन। वो आपको दिसंबर में तो कुछ खास चीज़ नहीं दिखाएगा। रिलेशंस टूटेंगे, ब्रेकअप होगा, पति पत्नी के झगड़े, जिस तरह की आप न्यूज़ देखती हैं, पत्नी ने मार दिया, पति ने मार दिया, ऐसी चीज़ें आपको और भी ज़्यादा इस अगले 6 महीने में दिखाई देंगी। लोग ड्राई हो जाएंगे, लोग विरोध करेंगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होगी, आपकी मेड से आपकी लड़ाई हो जाएगी, काम छोड़कर चली जाएगी। और वैसे भी शनि जो है वो वक्री होने जा रहा है, फिर देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहा है। तो ये मिला जुला कर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अच्छा समय नहीं है। देखिए, ये तो हम जान गए कि अच्छा समय नहीं है, लेकिन इस समय को निकालें कैसे फिर? मतलब क्या करें ऐसा कि ये खराब समय थोड़ा कम खराब हो हमारे? मेरा बच्चा, कितने दयालु हैं प्रभु, हम क्या करेंगे, हमारी औकात क्या कि हम कुछ करें। इतने परमपिता परमात्मा दयालु हैं कि इसी बीच में सावन आ रहा है, इसी बीच में भादो आ रहा है, इसी बीच में आश्विन आ रहा है, इसी बीच के अंदर कार्तिक आ रहा है। यानी केवल पूजा पाठ, आराधना, अर्चना। अब ऐसा थोड़ी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। जो आस्था में रहेगा, जो विश्वास में रहेगा, जो कर्मों में रहेगा। आपके बॉस आपसे थोड़ा सा कुछ बोल रहे हैं, पिता समय चुप हो जाइए। मेड ज़रा ऊंचा बोल रही है, मेड और आप में कुछ तो फ़र्क है। वो आपकी हाउस हेल्प है और आप हाउस हेल्प में काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, बुद्धि का, काम का। चुप हो जाइए। अगर एक चुप 100 सुख, थोड़ा चुप रह गए, एक कदम पीछे हट गए तो बच जाएंगे। और प्रभु की लीला ये है कि चारों के चारों महीने ना बेटा बहुत सारी पूजा पाठ के हैं। कृष्ण जन्माष्टमी इसमें आप बनाएंगी, पितरों को आप इसमें मनाएंगी, गणपति जी इसमें आएंगे, नवरात्रे इसमें आएंगे, और आपको मालूम है कि हम कितने अच्छे से रामलीला मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। तो हमारे पास इतना समय पूजा करने के लिए कि भगवान को मालूम है कि ये समय कष्ट वाला है। इंसान अपने घर में सजावट, अपने घर से मतलब रखो, कौन क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, उसे साइड करके ना अपनी लाइफ में आप थोड़ी देर के लिए ना एक, जिसे कहते हैं, शेड में छुप जाइए। कहते हैं अगर डर गया तो समझो बच गया। एक आपने बोला ना पूजा करो, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ये सवाल आता है कि क्या पूजा करने का कोई सही तरीका है, या आप कहीं पर बैठ के आपने मन में अपने ईश को, अपने प्रभु को याद कर लिया, वो भी पूजा में ही कहलाया जाएगा? गुड़िया, मेरा बच्चा, कभी भी कोई भी पूजा जो है ना व्यक्ति सोच के नहीं करता है। मैंने ना अपनी माँ को जैसे पूजा करते देखा था, मैं वैसे करती हूँ। आपने अपनी मम्मा को करते देखा था, वैसे करते हैं। हमारे साथ एक 3 साल का छोटा सा बच्चा जाएगा, अगर पापा नदी में पैसे डालेंगे ना, तो 18 साल का जब वो बच्चा हो जाएगा ना, उस नदी पे से गुजरते हुए उसमें पैसे जरूर डालेगा। दैट इज कॉल्ड संस्कार। आपको पूजा, मैं ये नहीं कह रही धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, नहीं। पूजा है मम्मी पापा की सेवा, पूजा है देश की सेवा, पूजा है कोई नकारात्मक गिरा हुआ है तो उसको हाथ उठाकर ऊपर उठा लेने में पूजा। पूजा है किसी की पढ़ाई करवा देना, पूजा है किसी को, टूटे हुए इंसान को बोलना, अरे यार मैं हूं ना तेरे साथ। पूजा वो भी है। पूजा ये भी है कि पूरे दिन में चलते फिरते राम का नाम 2 बार ले लिया, राम राम सुबह सुबह कर दिया। पूजा है राम राम लिख लिया। पूजा है अपने घर को साफ रख लिया। पूजा है कि अपने ऑफिस के प्रति रिस्पेक्ट रखी। ये भी तो पूजा है। पूजा करने का सही तरीका ये है कि सुबह उठें, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें और आपके घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं, सूरज को जल दें, और खुद खाने से पहले कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, आटे को मछली, मतलब ये 5 अच्छे काम कीजिए। उसके बाद अपने मुंह में आप चोगा यानी कि अन्न डालिए। ये पूजा है। अच्छा, अब सावन आने वाला है, तो सावन की पूजा के तरीके सब अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। कोई शिवलिंग में जल चढ़ा पाते हैं, कोई मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में कर लेते हैं, कोई रुद्राभिषेक करवाते हैं। सावन के लिए अगर आप कोई टिप्स या कोई तरीका बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि ये वो तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे भी आराम से, अगर आप मंदिर जा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पा रहे तो घर बैठे भी आप आराम से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन सात्विक है, चतुर्मास का पहला महीना है, महादेव धरती पर हैं, अपने गणों के साथ हैं। आप देखेंगे जगह जगह पर आपको बिच्छू, कीड़े, सांप दिखाई देंगे। पता चलता है तो मारिए मत, उन्हें निकलवा कर, बुला कर, किसी को सपेरे को उसको हटवा दीजिए। नालियों को साफ रखिए, नालियां भर जाएंगी। अपने घर के आसपास पेड़ पौधों में पानी भरेगा, गंदगी होगी, बदबू होगी, उससे मच्छर होंगे, उस मच्छरों से डेंगू होगा, मलेरिया होगा। उसकी सफाई का ध्यान रखिए। घर की छत पर पानी ना भरे, आपकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। आप गलत पार्किंग मत कीजिए। आप अपने घर में छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग अपने गमले में बनाइए, रोज उसकी पूजा कीजिए, जल दीजिए, वो वापस मिट्टी हो जाएगा। इट इज मोर देन इनफ। सावन मतलब महादेव। महादेव कौन है? परिवार। बेटा वहाँ पर माता पार्वती भी हैं, वहाँ कार्तिकेय जी भी हैं, वहाँ पर नंदी जी भी हैं, वहाँ सांप भी है, वहाँ पर चूहा भी है, वहाँ मोर भी है, मतलब परिवार। तो हमारा क्या है? परिवार। तो भाई पूरे सावन में हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम एक टाइम का भोजन साथ में करेंगे। एंड प्रॉमिस, जब हम खाना खाएंगे तो हम शिव चर्चा करेंगे, हम शिव जी के भजन गाएंगे, हम ढोलक बजाएंगे, जैसे हम बचपन में करते थे कि हमारे पास टीवी नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था,
तो हम ये चीज़ें करते थे। हम अपने घर में शाम को शिव की आरती एक साथ करेंगे। हम कोशिश करेंगे इस टाइम पे हम चींटियों को खाना ज़रूर दें, क्योंकि कोई भी खाने की चीज़ जो होती है वो पानी में बह जाती है। कावड़िए इतने निकल रहे हैं, भाई हमसे तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, हमें शुगर है, हमें बीपी, हम सो के नहीं उठ पाते, हमसे पूजा नहीं होती, हमने तो गुरु को धारण कर रखा है। कोई बात नहीं, जो कावड़िए निकल रहे हैं उनके कैंप लगे हुए हैं, उनके लिए कुछ मदद कर दीजिए। कावड़िए से पूछ लिया आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपको कपड़ों की ज़रूरत है, जहाँ पर सेवा हो सकती है, या तो सेवा या पूजा, ये कीजिए। और अपने घर में सिंपल तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। और भी आसान बताती हूँ, वो भी नहीं हो सकता ना, सिर्फ शिव पुराण पढ़ लीजिए रोज। इतनी मोटी है, 30 दिन में आप उसको दो पेज करके पढ़िए, और मजा आ जाए बच्चों को साथ में बिठाकर, पत्नी को साथ में, ताकि संस्कार जाएं कैसे शिव और पार्वती की महिमा थी। और भी बड़ा बताती हूँ जी, नहीं हमें तो पढ़नी भी नहीं है तो सीधा यूट्यूब पर चलाइए और पूरे परिवार को लेके बैठ जाइए, बट कंडीशन फोन कोई नहीं छुएगा। और देखिए कैसे शिव और पार्वती ने शिव को पाया और क्या उनकी रचना थी, वो देखिए। अच्छा मैम, हम जब घर में थे बचपन में, या अभी भी जब हम सब घर पे इकट्ठा होते हैं, तो मम्मी का एक रूल है कि शाम की आरती वो कहती हैं सब साथ करेंगे, हारमोनियम तबला ढोलक लेके बैठते हैं। Perfect. उनका ये कहना है कि ये जो थाप निकलती है वो घर के ऑरा को शुद्ध करती है। क्या वाकई ऐसा होता है? 100% आपकी मम्मी, जो मैंने कहा आपकी मम्मी पहले ही करवा रही हैं, वो पुराने ज़माने के लोग हैं। इसलिए इस स्टूडियो में 4 दीवार हैं, हम 4 दीवारों के बीच में बैठे हैं, और हमने सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। हर टाइम जो बातें दीवार सुनेंगी वैसी एनर्जीज आने लगेंगी, पपड़ी गिरने लगेगी, या घर चमकेगा अगर अच्छी बातें होंगी तो। हनुमान चालीसा चढ़ाना, शिव चालीसा चढ़ाना, शिव चर्चा करना, शिव जी के भजन गाना, ढोल बजाना, ताली बजाना, ताली बजाने से इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, शंख बजाना, लोबान की धुनी देना, इन सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आती है। आपने ना बेटा कभी महसूस किया होगा, आपके स्टूडियो में भी किया होगा, किसी स्टूडियो में तो आप जाओगे तुरंत काम हो जाएगा, और किसी स्टूडियो में जाओगे तो कभी कैमरा खराब, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी कैसे आती है? वहां के रहने वाले लोगों की वजह से आती है। एक घर होगा जिसमें लोग चप्पल लेके बेडरूम तक जाएंगे, बेकार एनर्जी। एक घर होगा जो मंदिर के समान होगा, जिसके घर के बाहर व्यवस्थित रूप से साइड में चप्पलें रख दी जाएंगी, फिर व्यक्ति घर जाएगा। तो दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस होगा। एनर्जी वर्क्स। यस, आई अग्री, एनर्जी वर्क्स। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि घर में कोई मेहमान आता है तो उनके आने के बाद आपको बहुत अच्छा उनसे बात करने में मज़ा आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने के बाद आपको लगता है कि यार इनके घर जाने के बाद तो घर में चिड़चिड़ शुरू हो गई है, घर में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। तो ये सारा एनर्जी का खेल होता है। तो ऐसे में अपने घर की एनर्जी को फिर शुद्ध कैसे किया, जब आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आप फील कर रहे हैं? तो गुड़िया, जब मम्मी सुबह उठें, घर में मम्मी पापा कोई भी उठे, आप उठें अपने घर में, जो भी घर में सबसे पहला मुखिया उठ रहा है वो सबसे पहले पर्दे खोले। अच्छा। क्योंकि सुबह सुबह का वो सूरज की किरण, वो चिड़िया चहचहाती हुई, वो हल्के से पत्ते हिलते हुए, वो वाइब्रेशंस, पर्दे खोलें, खिड़कियाँ खोलें, डोर खोलें। पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा सुबह होती है। और हम क्या करते हैं, हमारे हवा बंद करो, एसी चल रहा है, लाइट, वो हम उसको मिस कर रहे हैं, इसीलिए हम बीमार हैं, हमारे शरीरों में दर्द है। तो सुबह सबसे पहले सवा सवेरे जल्दी उठो, घर खोलो, एक बार फ्रेश एयर आने दो घर में, एक क्रॉस वेंटिलेशन होने दो। रात में वो कमरा भी बंद था, ये कमरा भी बंद था, एसी चल रहा था। सुबह सब उठे, तेज़ आवाज़ में भजन चलाएं, दीपक जलाया जाए, धूप अगरबत्ती जलाई जाए, प्रभु का नाम लिया जाए, भजन हो, तुलसी पे दिया जल रहा हो, और सुगंधित अगरबत्ती, हमें तब तुम फील करो, मैं बोल रही हूँ तो वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, वो घर पॉजिटिव होता है। शाम को 6 बजे से पहले पोछा लग जाए, रात को झूठे बर्तन ना रखा जाए, दरवाज़ा खुलने और बंद करने में आवाज़ ना हो, घड़ियाँ रुकी हुई ना हो, लाइटें बेवजह ना जल रही हों, बेमतलब पे काले काले कपड़े, काले काले दरवाजे, काली काली चीज़ें ना हो, नल जो है वो टपकते हुए ना हो, बर्तन टूटे कटे फटे ना हो, कहीं जूता कहीं मौजा, बिस्तर के नीचे झूठे बर्तन, ये सब ना हो, तो आपके घर की वाइब्रेशंस अच्छी। और ये सब है तो आई एम सो सॉरी, आप कुछ भी कर लीजिए, अच्छा नहीं होगा। जैसे आपने बोला ना रात को जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हाउस हेल्प सुबह आती हैं, तो क्या ऐसा कुछ ऐसे कोई शॉर्टकट है या कोई तरीका है ऐसा कि जिससे जो वो एनर्जी नेगेटिव हो रही है जूठे बर्तन रखने की वजह से उसको काटा जा सके? ऐसे एंटीडोट टाइप का कुछ है? हाँ, अगर आपको झूठे बर्तन रखने ही पड़ते हैं, आप लेट नाइट पहुंचते हो और हिम्मत नहीं होती उस टाइम पे, तो खाने में ना बर्तनों पे कुछ खाना बच जाता है, उस खाने को सबको निकाल कर एक जगह पर फेंक दीजिए, जहाँ भी आप फेंकते हैं, डस्टबिन में या कहीं भी जो बचकन है, और बर्तनों को एक बार पानी से धोकर वहाँ रख दीजिए और आसपास पूरा साफ कर दीजिए। और हिम्मत हो तो अपने किचन में एक अगरबत्ती का पैकेट और माचिस रख दीजिए, वहाँ जला के छोड़ दीजिए। तो उसकी एक तरफ होगी नेगेटिविटी, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव करने के लिए भी अगरबत्ती लगा दी, बट सेफ्टी के साथ कि वहाँ कोई गैस पाइपलाइन ना हो, कुछ जलने वाली चीज़ ना हो। इट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन ये कोशिश करिए ऐसा कम हो,
धो सके तो धो लीजिए, और ना धो सके तो मैं आपको बता देती हूँ, पूर्णिमा की रात, अमावस की रात, दिवाली की रात, संक्रांत की रात, आपके जन्मदिन की रात, आपकी एनिवर्सरी की रात, और सबसे पहली बात बृहस्पतिवार की रात, आप बर्तन झूठे ना छोड़ें। अच्छा। इन तिथियों पर, इन तारीखों पर थोड़ा ध्यान रखें। ओके। ऐसा कहते हैं सोमवार को सर नहीं धोना चाहिए, बृहस्पतिवार को सर नहीं धोना चाहिए, शनिवार को सर नहीं धोना चाहिए, मतलब सब जगह अलग अलग दिन बताए जाते हैं। कोई कहते हैं मंगल को मत धो। क्या क्या इनके पीछे कोई साइंस है, कोई वजह है, या सिर्फ ऐसे ही बता दिया गया है? सोमवार को सर नहीं धोना चाहिए ऐसा उत्तराखंड में बोलते हैं, आपको बताती हूँ। मंगलवार में सर नहीं धोना चाहिए ऐसा पंजाब में बोलते हैं। पंजाबी में बोलते हैं मच्छ भी अपना सर पानी विच नहीं डालती, मतलब जो भैंस है ना वो भी अपना सर पानी में नहीं डालती अगर मंगलवार हो, तो तुम कैसे इंसान होकर धो रहे हो, ठीक है। अब अच्छा बुधवार, बृहस्पतिवार को तो हर जगह ही कहते हैं कि नहीं धो, हमारे शास्त्रों में लिखा है। शुक्रवार को धो सकते हैं, शनिवार को फिर मना कर देते हैं। इतवार को कहते हैं जी सर मत धो, नाखून मत काटो। ये सब उस जमाने में हमारे बड़े बुजुर्गों ने चीजें बोली थी। देखिए एंटरटेनमेंट नहीं होता था, बाल लंबे लंबे होते थे और सुविधाएं नहीं थी। कपड़े धोने के साबुन से बाल धोए जाते थे, हैंडपंप या कुएं से पानी भरा जाता, तो महिलाओं को टाइम लगता था। तो उनको एक टाइम बता दिया गया था कि भाई फ्राइडे फ्री होकर तुम्हें आज सर धोना है तो उस दिन पूजा कम कर लेना या महालक्ष्मी की पूजा करनी है। लेकिन आज की कंडीशन में अगर आप ये सोचे तो ये नहीं हो सकता बेटा। जो आपके यहाँ पर काम करते हैं कैसे पॉसिबल है वो थर्सडे को शेव किए बिना आ जाए? जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं कैसे वो सैटरडे को सर धोए और शेव किए बिना या नेल्स बड़े आकर चले जाएं? तो जैसा देश वैसा भेष, वो जमाना वो था, ये जमाना ये है। तो भैया अगर आप अभी नहीं करोगे तो हाइजीन नहीं है, बीमारियां 100 हैं। धूल धड़ाका इतना तब नहीं था, पोल्यूशन नहीं था। हम गांव खेतों में रहा करते थे, हमारे घर के बाहर नीम का पेड़ होता था, सारी वातावरण को शुद्ध कर देता था। अब हम 12वें 25वें फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ पर हवा है नहीं है, मेड आई है नहीं आई। तो मैं मानती हूँ कि अब ये एप्लीकेबल नहीं होता और हर जगह के हिसाब से सर धोना अलग अलग होता है। पर अब आप अगर शहरों में रहते हैं तो आपकी सुविधा और आपके ऑफिस के हिसाब से जब सर धोना पड़े धो लीजिए। हाँ। मैं बहुत सारी रील्स देख रही हूँ कि हम बालों की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं लोग झड़ते हुए बालों से। और मेरे फीड में ना ऐसी कई रील्स आती हैं जिसमें कोई बताता है कि ये नंबर इस कलर के पेन से यहाँ पर लिख लीजिए तो बाल लंबे घने हो जाएंगे, या आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, या वज़न कम हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मैं पहले ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेती हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। देखिए मैं तो ये नंबर्स बताती नहीं हूँ और ना ही मैं इन नंबर्स में और स्विच वर्ड्स में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ऐसे नंबर होते तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के हाथ में लिखवाए होते, और मेरा मानना है कि ऐसे कोई स्विच वर्ड्स होते तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा होता कि युद्ध करने से पहले, रथ पे चढ़ने से पहले ये बोलता रहे बस तू फिर देख पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो मैं नहीं मानती हूँ पर्सनली, ना मैंने अपने जीवन काल में किसी को ये नंबर्स सजेस्ट किए हैं। मैं कर्म में बिलीव करती हूँ, मैं मानती हूँ जो करोगे वही पाओगे। अगर नंबरों से कुछ हो जाता तो चलो आप और मैं एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और इंडिया गेट पर बैठे हुए या कहीं बैठे हुए सारे भिखारियों के हाथ में नंबर लिख देते हैं और देखते हैं कि और दिनों के मुकाबले उनकी कमाई ज़्यादा हुई या कम हुई। और हो सकता है ज़्यादा हो सकता है हम गलत हो, हमें ना पता हो। मैं पर्सनली एज ए एस्ट्रोलॉजर ये बात नहीं मानती, बट मैं ये मानती हूँ न्यूमरोलॉजी के रहस्यमयी दुनिया के अंक हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक डेट पर पैदा होते हो, एक वक्त पर पैदा होते हो, एक हॉस्पिटल के कमरे में आपकी मदर और आपको रखा जाता है, आपका एक रोल नंबर होता है, एक गाड़ी का नंबर होता है, एक हाउस नंबर होता है, आपका एक इंश्योरेंस नंबर होता है, आपका एक जो है जिसे कहूँ पासपोर्ट नंबर होता है, आपका एक जीएसटी नंबर होता है। हर चीज़ में एक नंबर है, तो नंबर इट रियली वर्क्स। लेकिन मैं ऐसा थोड़ी कह सकती हूँ 10th क्लास की अपनी टीचर को कि मेरा रोल नंबर यही देना तभी मैं पास होऊंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर जो आ रहा है उसे आने दो। मैं दैट मीन्स योर लकी नंबर। मैं लोगों को देखती हूँ, लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, गाड़ी खरीदेंगे 2 लाख की, मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल 10 लाख की, उसमें 2 लाख रुपए नंबर लगाने के लिए दे देंगे। भाई ऐसा कैसे, क्या जरूरत है? मैं कहती हूँ जो नंबर आ रहा है वही आपका लकी नंबर होने वाला है, और वो इस साल के लिए यूनिवर्स आपको दे रहा है, और जो यूनिवर्स दे रहा है वो हमेशा अच्छा ही देगा। क्योंकि आज जो आपके गाड़ी का नंबर आप 0001 5 लाख रुपए लगा के ले रहे हो, वो जिंदगी भर तो आपके पास नहीं रहेगी। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल मैक्स टू मैम 10 साल। तो वो लक फिर आप अपना लक उठाकर किसी को दे दोगे? ये बहुत लंबे सोच विचार की बात है। ऐसा तो नहीं है कि 10 साल बाद भी आपने बड़ी गाड़ी खरीदी तो वही रखोगे। तो इट मीन्स जिस पर आपने पैसा लगाया जिंदगी भर के लिए 8-9 साल उसे एनर्जी दी, और अब भाई तू ले ले मैं दूसरा लेने जाऊँ, दिस इज रॉन्ग। बच्चा मेरा 10 साल का हो या 1 महीने का हो या 1 दिन का, मैं किसी को नहीं दे सकती। सो मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती। जो करते हैं वो अपनी मेथड से जरूर करते होंगे, हो सकता है मुझे इस चीज़ की नॉलेज ना हो। मैं क्यों कहूँ सामने वाला गलत कर रहा है? मैं मानती हूँ कि मुझ में लैक ऑफ नॉलेज है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मेरे बाल मन में हमेशा आता है ये सवाल, और
अगर गलत हो तो आप टोक भी सकती हैं। जैसे आजकल ना एक प्रचलन चल गया है, बल्कि अगर आप देखें तो पहले भी ऐसा होता था, लेकिन हमें शायद उस बारे में पता नहीं था। बच्चा किस तारीख को पैदा होगा, कौन से समय डिलीवरी करवानी है, ये लोगों को लगता है कि वो तय कर रहे हैं। लेकिन अगर सब ग्रह तय कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे ये भी तो आपके ग्रहों ने तय किया है ना, ये भी तो आपसे उन्होंने ही करवाया है। तो ये हम कर रहे हैं या हमारे ग्रहों ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि वो इसी तारीख को जन्म लेगा? नहीं, ग्रहों ने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, लोग कर रहे हैं। और लोग अपनी मर्जी से डेट निकलवा कर, नक्षत्र निकलवा कर चीज़ों को करते हैं। और मज़े की बात बताऊं, मेरे पास खुद के पास अपने 3-4 ऐसे क्लाइंट हैं, उन्होंने प्रॉपर टाइम निकाला, सब कुछ निकाला, पर कुछ ऐसे रीजंस हो गए कि डॉक्टर हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाया उस टाइम पर, या नहीं हो पाया। पर आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इतना सब करने के बाद भी सबसे बड़ा यूनिवर्स है, सबसे बड़ा गॉड है। चाहे जितना मर्जी कर लो, हम अपनी मर्जी से बच्चे को पैदा तो कर सकते हैं, पर आज भी हम किसी की मृत्यु को तो ना रोक सकते हैं और ना ही हम किसी की मृत्यु को डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, महामृत्युंजय की मंत्रों से हम उसकी मृत्यु को टाल सकते हैं, वो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है इसलिए। लेकिन हाँ, लोग ऐसा करा रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में या हमारे कर्मों में ऐसा नहीं लिखा। लोग चैलेंज दे रहे हैं, जैसे आज हम पेड़ काट रहे हैं, ये थोड़ी ग्रहों में लिखा है कि तुम पेड़ काट दो, पेड़ काटने से तो आपका बुध खराब होता है। ये तो आज आप अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए पेड़ पे पेड़ काटते चले जा रहे हो, तो ये आप खुद कर रहे हो और हम कर रहे हैं, तो उसका इंतजाम भी देख रही हो। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं धरती फट रही है, तो ये सब हम कुदरत को छेड़ रहे हैं, तो कुदरत हमें छेड़ रही है। तो ये यूनिवर्स को चैलेंज करना जैसा चैलेंज करना जैसा ही है, ये नहीं करना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। उसको जब आना है वो अपना मुकद्दर उस समय पर लेकर आएगा, और शायद जिस टाइम पर आप पैदा कर रहे हो उससे बेहतर लेकर आएगा। तो लेट इट बी, हर और हिम, उसे आने दो। राइट। और जैसे आपने कहा ना, जन्म जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, मृत्यु भी सब लिखी हुई है। क्या किसी की कुंडली देख के पता लगाया जा सकता है कि इसे भारी भयंकर बीमारी होने वाली है, या ये इसका एक्सीडेंट होने वाला है, या इसकी मृत्यु होने वाली है? और क्या कभी ऐसे हुआ है कि किसी की कुंडली में इस तरह की आशंकाएं देखकर आपने उन्हें आगाह किया हो? देखिए, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ इस बारे में, लेकिन मैंने तो धर्मेंद्र जी के बारे में ही बता दिया था कि ये साल धर्मेंद्र जी के लिए अच्छा नहीं है, वो हॉस्पिटल जाएंगे, बाकायदा नाम लेके बताया था। लेकिन ऐसा सब कुछ कुंडली से दिखाई देता है, सब कुछ पता चलता है, लेकिन हम बताते कुछ नहीं हैं। हम सिर्फ इतना आग्रह करते हैं, बाहर का खाना खाना बंद कर दो, पेट का ऑपरेशन हो सकता है, या पेट में कोई समस्या दिख रही है, तो सामने वाला तुरंत बोलेगा हाँ मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मुझे एसिडिटी है, हाँ मुझे डॉक्टर ने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन बोला है, हाँ राखी जी मेरा फैटी लीवर है, उतना ही। लेकिन हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आपके चैनल के प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसा नहीं मुंह उठाया किसी की मृत्यु बता दे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आकर बताते हैं, हम आपके पास बहुत सारे लोग आकर बताते हैं, क्षमा चाहूँगी, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, उसने तो कह दिया 1 साल में मेरी मृत्यु होने वाली है। पता नहीं कौन है ये, कहाँ से आते हैं, हम तो नहीं बताते और नहीं बताना चाहिए, और ये प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट भी है। हम किसी की मृत्यु कभी नहीं बता सकते और बतानी भी नहीं चाहिए। जिस दिन इंसान अपनी कुंडली खुद देखना शुरू कर देता है, आप लोगों की मृत्यु बताना शुरू कर देता है, उस दिन समझ लीजिए कि अहम और वहम आ गया। क्योंकि याद रखिए, रामायण जो है ना, राम जी के स्वाभिमान की और रावण के अभिमान की कहानी है। तो लिमिट में रहोगे, कायदे में रहोगे, तो फायदे में रहोगे। आप तो बहुत सारे तरह के लोगों से मिलती होंगी, अलग अलग एनर्जी से डेली डील करती होंगी। आपने कहा था कि ऑरा क्लीन करना पड़ता है, तो वो लोग जो सुबह ऑफिस जाते हैं, दिन भर उनका बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो शाम को घर जा करके वो कर सकें और अपना ऑरा क्लीन, अपनी एनर्जी क्लीन कर सकें? आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई आपकी ऐसी एक सहेली होगी, या कोई ना कोई ऐसा एक दोस्त होगा। बात की बात तो ऑरा क्लीनिंग बाद में, कोई ज़िंदगी में ऐसा शख्स होता है जिसका फ़ोन स्क्रीन पर देखते ही ना ऐसा हो जाता है, आपकी कमर ऐसे हो ना तो ऐसी हो जाती है। सो वो हमारा ऑरा क्लीनिंग है। अच्छा। आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इंसान जिसे आप जादू की झप्पी दे दें, माँ, पापा, बहन, भाई, दोस्त, कुलीग, फ्रेंड्स, नेबर, पड़ोसी, या कई बार तो मौसी। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है, वो आपका ऑरा क्लीनिंग। क्योंकि वहां वो आपकी डस्टबिन है। आप कहेंगे कैसे? जहां आप जाके कुछ भी उलट सकती हैं, कुछ भी फेंक सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं, वो आपको जज नहीं करेगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ये कहूँ तो ये मुझे जज करेंगी या ये मुझे जज करेगा। ये होता है आपका ऑरा क्लीनिंग। और अगर आपकी बात करें, आप थके हारे पहुंचे हो, तो एक अच्छी सी फ्रेगनेंस यूज़ करिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें फ्रेगनेंस से प्रॉब्लम है, तो एक अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए। अगर आप वो लोग हैं जिन्हें म्यूज़िक से चिड़चिड़ाहट हो जाती है, तो आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर आप वो लोग हैं जिनको इससे भी प्रॉब्लम है, ये कौन, मुझे तो नींद आने लगती है, मैं नहीं कर पाता, एक अच्छी सी चाय पी लीजिए। जैसे मुझे कभी भी अपना ऑरा क्लीन करना होता है तो मैं एक गिलास जूस पी लेती हूँ। आई फील फ्रेश। तो ऑरा क्लीनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन यूज़
एनीथिंग, सबसे पहले ह्यूमन, आदमी से आदमी का मिलन, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। जब आपको अपना कोई मतलब ऐसा जैसे फ्रेंड, ओ तुझे मिलकर अच्छा लगा, मैं कब से तुझसे मिलना चाह रही थी, कहाँ गया था, कहाँ गई थी, तो दैट इज योर ओरेकल। कई बार ऐसे होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो पूजा करने बैठते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, किसी की परेशानी वाली बात सुन रहे होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या ये कोई खास तरह के लोग होते हैं, कोई स्पेशल नंबर्स होते हैं, या ग्रहों की वजह से ऐसा होता है? नंबर 2 वाले होते हैं ऐसे ज़्यादातर, और हाँ ये नंबरों की वजह से होता है, हाँ ये ग्रहों की वजह से होता है, हाँ ये चंद्रमा की वजह से होता है। ऐसे लोग ओवर इमोशनल होते हैं, लेकिन इन्हें मूड स्विंग्स एंजाइटी भी होती है। और मैं आपको बता दूं, कई बार इतने हद तक पागल हो जाते हैं कि इन्हें पागल खाने भी जाना पड़ सकता है, इन्हें पागलपन की बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि इतना इमोशनल होते हैं कि लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं और इन्हें धोखा देते हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें चंद्रमणि या ओपल पहनना चाहिए, हमें हमेशा चांदी पहननी चाहिए, चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, धरती अगर बची हुई है तो इन लोगों की वजह से ही बची हुई है। अगर अपने प्रभु के मंदिर में जाकर आपकी आंख में आंसू ही ना आए तो ये भक्ति कैसी, समझे आप? हनुमान जी जब भी राम जी को देखते थे रो पड़ते थे, और यही भक्ति है। इसका मतलब आप सही बात पर हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं। दुनिया की नज़र में आप पागल हो सकते हैं, दुनिया की नज़र में एक्टिंग कर रहे हैं, दुनिया की नज़र में ओवर बेवकूफ़ फूल कहीं का हो सकता है, लेकिन यू आर द ट्रू, और जिसे कहते हैं ना जेन्युइन पर्सन है आप इस दुनिया में। तो आप जैसे हैं अपने आप से बहुत प्यार करिए, क्योंकि अभी आप प्रभु की शरण में हैं। काल सर्प दोष, साढ़े साती, ढैया और मंगल दोष, इनके नाम पे लोगों को बहुत डराया जाता है। क्या ये वाकई डरने वाली चीज़ें हैं? क्या हैं ये चीज़ें? बेटू, इनके नाम पे ना लोगों को डराया जाता है, ऐसा नहीं है। इन्हें बताया जाता है ये चीज़ें डरने की हैं। पहली बात तो हर एस्ट्रोलॉजर का एक अपना तरीका है। जैसे मैं कहती हूँ काल सर्प दोष नहीं, योग है। अच्छा, दोष कैसे हो गया? अगर आपके सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सेस में आ जाते हैं, इसे कालसर्प कहते हैं, तो ये दोष नहीं है, ये योग है। आपकी कुंडली में सांप जैसी एक आकृति बन रही है, यानी कि महादेव के तो गले में सांप है, तो महादेव की अति कृपा आप पर है। आप इंटेलिजेंट, आप शार्प हैं, आपको संगीत पसंद होगा, आप बदले की भावना थोड़ी सी ज़रूर रखेंगे, आप लोग हर काम जल्दी जल्दी करेंगे, आप बहुत टैलेंटेड होंगे, आप बड़े फुर्तीले होंगे, तो ये दोष नहीं है, ये योग है। लेकिन ये भी अब एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर बिलीव होता है कि वो क्या करते हैं, आप किसके पास जाते हैं। मंगल दोष, तो मंगल का तो असर आप पूरी दुनिया में टीवी खोलकर देख लीजिए, देख ही रहे हैं कि अगर आपके बच्चों की शादी हो रही है और मांगलिक नॉन मांगलिक है, तो मंगल, पहले ज़माने के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, जो राजा महाराजा के होते थे, वो तो कहते थे मंगल से शादी नहीं की तो लड़का मर जाएगा, लड़की मर जाएगी। थैंक गॉड हम तो ऐसा नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि अगर मंगल से शादी नहीं हुई तो या तो शादी टिकेगी नहीं, तलाक हो जाएगा, या संतान ही नहीं होगी, या संतान होगी तो केवल बेटियां होंगी। केवल बेटियां होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटी की भी तो ज़रूरत है, वंश आगे बढ़ाना है। अगर आपको अपना नाम आगे बढ़ाना है, आपको बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए। आपकी बेटी हुई तो आपको बेटी के साथ साथ राखी बांधने वाला भाई भी तो चाहिए, इज इट? तो ये मंगल कारक करता है। मंगल गुस्सेल, एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है, तो गुस्सा बहुत आएगा, झगड़े बहुत होंगे, ये समझिए आप। अब आपने कहा शनि की सारसती, उसमें हम क्या कर सकते हैं? शनि की सारसती जब आती है तो लोगों को खुद दिख जाता है। शनि की सारसती हमेशा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती बच्चा। शनि की सारसती इंसान को राजा बनाती है। शनि 30 साल बाद आते हैं आपकी राशि में, और शनि की सारसती तब लगती है जब शनि आपकी चंद्र राशि में होते हैं। एक कुंडली मतलब एक राशि आगे भी होंगे, एक राशि पीछे भी होंगे, और आपकी राशि में भी होंगे। दैट इज शनि की सारसती। 2.5 साल। लेकिन भैया आपने जैसे कर्म करें शनि आपको वैसा ही फल देगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? शनि की सारसती वाला आकर बोलेगा नौकरी चली गई, पत्नी छोड़कर चली गई, हालत खराब है, कर्जा है, तो शनि कुछ थोड़ी कर रहा है। ये तुमने कोई इस मानव जीवन में आने के बाद अच्छे कर्म ही नहीं करे। और जब शनि की सारसती आती है तो 30 साल नहीं 100 साल का शनि हिसाब करते हैं। एक इंसान की कुंडली में शनि की सारसती 30 साल बाद आती है, तो 30 साल जो तुमने कर्म किए हैं तो अच्छे कर लीजिए ना। वैसे बहुत लोग बता सकती हूँ जिन्होंने शनि की सारसती में रिकॉर्ड कायम करे, जिन्होंने जो है देश को गर्व महसूस करवाया, जिन्होंने अपना घर बनाया, अपनी गाड़ी ली, इंक्रीमेंट लिया, प्रमोशन लिया, ऐसे भी लोग हैं। तो उन्होंने अच्छे कर्म करे, शनि ने उन्हें अच्छे फल दिए। और अगर ढैया की आप बात करती हैं, तो जब शनि से जो शनि होता है वो आपकी राशि से 4 खाने पीछे और 8 खाने पीछे होता है, तो ढैया होती है। ढैया नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जाता जाता शनि सब कुछ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, शनि के साथ किसकी युक्ति है, शनि किसे देख रहा है, लगन कौन सा है, डिग्री कितनी है, तमाम चीज़ें देखनी होती है। कई बार ढैया का समय इतना गंदा होता है जितना शनि की सारसती का भी नहीं होता।
और शनि की सारस्वती, शनि एक स्लो ग्रह है, वरना आप सुना कोई ग्रह 2.5 साल रहता हो। शनि जब स्लो ग्रह होता है ना बेटा, तो वो क्या करता है, वो धीमी चाल पे चलता है। अब बुरा वक्त अगर धीरे चल रहा है, आपके पास पैसे नहीं है और 2.5 साल तक पैसे नहीं है, तो आप इरिटेट हो जाओगे ना। तो वो इसलिए हमें लंबा लगता है। यस, क्योंकि खराब समय तो वैसे एक दिन भी खराब जाए तो वो ऐसा लगता है हफ्ते भर जैसा। तो कोई उपाय है क्या मैम ऐसे जो इस दौरान करने चाहिए, जो आपको एनर्जी दें, मोटिवेट करें, ये समय आपका आराम से निकल पाए? पहले मैं आपको बता देती हूँ इस वक्त किन राशियों पर शनि की सारस्वती चल रही है। तो अगर शनि की सारस्वती की बात कीजिए तो मेष राशि पर चल रही है, कुंभ राशि पर चल रही है, और मीन राशि में तो शनि इस वक्त गोचर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो एक राशि उसके आगे एक राशि पीछे, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ जी, शनि एक स्लो ग्रह है। शनि जब आते हैं तो वो आपको स्लो कर देते हैं। ठीक है, अब आप अगर 8 बजे उठते थे सो के, तो आप 10 बजे उठोगे, लेकिन आपको मालूम ही है कि मैं शनि के 3 राशि आगे पीछे फंसा हुआ हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे जल्दी उठना है। अच्छा। कायदे में रहना है, मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी सब्जी वाले से टमाटर प्याज मिर्च धनिया फ्री नहीं मांगना, किसी का हक नहीं रखना, किसी की बुराई नहीं करनी। शनि मेड्स हो गई, हाउस हेल्प हो गई, गार्ड हो गया, आपका सब्जी वाला हो गया, आपके ड्राइवर भैया हो गए, इनके साथ बदतमीजी नहीं करनी। आप रिक्शा में बैठ कर आए, उसको धोखा दे दिया, अभी आ रहा हूँ, आप उसके पैसे लेके चले गए, शनि नहीं छोड़ेगा। मजदूरों को, वेटर्स के साथ बदतमीजी करी, शनि को ये सब पसंद नहीं है। आप जितनी इनकी सेवा करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, शनि कहता है माँ की सेवा करो, मैं तुम्हारा कुछ टच भी नहीं करूंगा। जो अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते हैं, माँ को ऊपर हाथ उठाते हैं, जबान चलाते हैं, माँ को अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, शनि उन्हें नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और याद रखिए, किसी लड़की की आंख में अगर आंसू आ जाए तो आपके ऊपर शनि दोष चल रहा है, फिर स्त्री दोष भी लग गया। आप किसी औरत का अपमान कर रहे हैं, उसे ट्रोल कर रहे हैं, उसमें बातें बना रहे हैं, और आप जो है बेमतलब पे आपकी ऑफिस की कुलीग्स है, आप ऑफिस में बॉस को उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, अगर किसी भी औरत की आंख में आंसू आ गया, फिर शनि आपको नहीं छोड़ता। और मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में जो मैंने आपसे कहा, सिंह राशि में जब शनि आएगा, सिंह राशि में जब अभी सूर्य आएंगे, तो सिंह संक्रांत होगी वो, और उस टाइम पर सूर्य और शनि आमने सामने होंगे। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए मेरी आज की डेट, उसी टाइम पर इन सब पुरुषों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी जो अपनी पत्नियों को तंग करते हैं, या जिन्होंने कहीं पर भी किसी स्त्री के लिए अपमानजनक बातें कही हैं, अब उनकी बारी है। जिन लोगों की नौकरी नहीं है, जो नौकरी की तलाश में है और नौकरी नहीं मिल रही है या पैसे की कमी है, उनके लिए कोई उपाय? नौकरी नहीं मिल रही है तो सूर्य का कन्या राशि में आने का इंतजार करिए, मसलन सितंबर, और सितंबर में हमारे पितर आएंगे, पितृ पक्ष लगेगा तो उनके आशीर्वाद से मिलेगी। और अगर आपको नौकरी चाहिए तो शनि की उपासना, आप पीपल के पेड़ पर बेटा चीनी वाला जल देना शुरू कर दो, पीपल के पेड़ की परिक्रमा रोज करना शुरू कर दो, और किसी एक भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना शुरू कर दो। अपने ही घर से 2 पराठे बना के ले जाओ और अचार रख कर दे दो, ज्यादा नहीं कर सकते तो भी आपको जॉब जल्दी मिलेगी। और नजर लगना क्या होता है मैम? क्योंकि मुझे अक्सर जब ऐसे थके हुए होते थे, सर दर्द होता था, तो मम्मी अपने अपने तरीके से नज़र उतार देती थी। फिर अब जब अकेले रहते हैं तो कहते हैं नमक से हाथ धो लो, थोड़ी एनर्जी क्लीन हो जाएगी या नज़र उतर जाएगी। क्या होता है नज़र लगना और कैसे उतारी जा सकती है नज़र? आप किसी पार्टी में गई, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपने खुद को अपने लिए एक लहंगा बनवाया, आप शीशे में खड़ी हुई हैं और आपने अपने आप को देखा, वाह मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, तो आपको खुद की नज़र लग गई। आपकी एक ड्रीम गाड़ी का सपना था और आपने अपनी ड्रीम गाड़ी में बैठी, वो आप कहोगे वाह मैंने कर लिया, आई डिड इट, तो आपको अपनी नज़र लग जाएगी। ठीक है, आपके घर वाले कहेंगे अरे वाह तुझे तो इंक्रीमेंट मिल गया, ऑफिस वाले कहेंगे अरे तुझे तो प्रमोशन मिल गया, बॉस ने तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे दिया, तो आपको नजर लग जाएगी। जहां भी आप कुछ हटकर कर रहे हैं, खुद की और लोगों की लग जाती है। ऐसा कोई घर से सोच के नहीं आता ओ आज नजर लगाऊंगा। इज इट अपनी माँ की ही नजर बच्चे को सबसे ज्यादा लगती है कि मैंने इतना सुंदर बच्चा पैदा कर दिया, कितनी प्यारी हटकिलियां करता है, ये तो कन्हैया जैसा है। इज इट? तो आपको मैं बता दूं, नजर कोई भी आपको सोच के नहीं लगाता, बस लग जाती है। पर इसमें कई तरह दूसरे तरह के एक नेगेटिव लोग होते हैं। कभी बुआ आ गई, बुआ के बच्चे शराब पी रहे हैं, काम नहीं कर रहे, नेगेटिव है, बुआ पे हाथ उठा रहे हैं, लेकिन भाई के बच्चे तो बहुत टॉप पर है, अमेरिका है, यूएसए है, बुआ जी मैं आपके लिए पर्स भेज रहा हूँ, वो तो सामने वाले के मन में ना एक बात आएगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे बच्चे इतने निकम्मे और मेरे भाई के बच्चे इतने अच्छे, तो नजर लग जाएगी। बुआ सोच के नहीं आई, कंपेयरिंग हो गई वहां पर। आपकी माँ ने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए, पहले तो एक नींबू लें, एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से 7 बार घुमाएं, उसे डस्टबिन में डाल दें, मंगलवार शनिवार करें। अपने को नजर जब भी उतारनी है, मंगलवार शनिवार तो आनी है। अच्छा। आपने कहा हाथ नमक से धो लें, नहीं पूरा नमक से धोइए खुद को। अच्छा। जैसे आप साबुन लगाते हैं, ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस वाले नमक हैं मार्केट में, उन नमकों का इस्तेमाल करें। नमक पानी में डाल के नहाएं,
आप पंडित जी से झाड़ा करवाएं, आप मिर्च से नज़र उतरवाएं तो नज़र उतरती है। आप बहुत ज़्यादा डीओ परफ्यूम लगाएं तो नज़र उतरती है। और नज़र में नहीं आना तो थोड़ा सा मत दिखाइए आपके पास क्या है। आपके पास 10 लाख है, आप सामने वाले को बोलिए मेरे पास 10,000 है। पर्दा बहुत अच्छा होता है। ये पर्दा है, इसके पीछे क्या है पता नहीं, ये सस्पेंस हो सकता है, कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब साउथ में एक मंदिर है जिसका 7वां दरवाज़ा नहीं खुला। हम एज्यूम करते हैं कि उसके अंदर सोना होगा, जब पहले 1 लाख करोड़ का सोना निकला है, लेकिन उसके पीछे मौत भी हो सकती है। लेकिन वो पर्दा है ना, वो दरवाज़ा है, वो बंद है, हमें नहीं पता कि वहाँ सोना है, हीरा है, मौत है, या स्वयं प्रभु हैं। तो एक पर्दा हमेशा रखिए। यस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो लोग अपने मीडिया में, फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं, कहते हैं जिनका शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है उनका वो मीडिया की तरफ या आर्ट की दिशा में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो क्या ऐसे उपाय करने चाहिए उन लोगों को और किन चीज़ों से बचना चाहिए? अगर आप मीडिया की तरफ हैं, कैमरे में आ रहे हैं, तो आपका राहु भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा। आपका बुध भी अच्छा होना चाहिए। आप बोल ही नहीं पाओगे तो आप करेंगे क्या? शुक्र आपकी पर्सनालिटी को, आपके वीनस आपके लग्जरी को दर्शाता है। बहुत चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। देखिए, आपको किसी भी फील्ड में, मैं क्यों कहूँ कि आपको राहु केतु, या आप मीडिया वाले हैं, या आप क्रिकेटर हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में आगे रहना है तो एक कदम हटकर और अलग करना होगा, अलग रहना होगा, अलग सोचना होगा। दुनिया है ना आपको गिराने के लिए, आप खुद को मत गिराइए। दुनिया है आपको रोकने के लिए कि तुमसे ना हो पाएगा, और आपको करके दिखाना है मुझसे हो पाएगा। होने के बाद बताइए, जब तक ना हो तब तक मत बताइए। सब चीज़ों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, सुबह 3:30 बजे उठना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं होगी, लेकिन उठने के बाद फ़ोन हाथ में पकड़कर रील्स देखनी नहीं है। उठने के बाद सुबह जल्दी प्रभु का नाम लेना है। उठने के बाद आपको पूजा पाठ, आराधना अर्चना करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, यूनिवर्स का थैंक यू बोलना है, प्रभु को ऊपर की तरफ देखना है, माता पिता का धन्यवाद करना है, और एक कुदरत के बीच में बैठ के, यानी गमलों के बीच में बैठ के, पेड़ पौधों में, बालकनी में बैठ के एक सिप सिप लेते हुए चाय पीनी है। चाहे वो ग्रीन चाय टी हो, चाहे दूध वाली कड़क चाय हो, चलेगा कुछ भी। मैनिफेस्टेशन क्या सच में काम करता है? 100 आउट ऑफ 100, अगर मैं कहूँ तो 1000% काम करता है। लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए बड़ी क्षमता चाहिए। जैसे आप यहाँ से जयपुर चले, मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो पैदल चल जाऊंगी, मैं चल जाऊंगी, और आप यहाँ से दिल्ली पहुंच के मुझसे ना हो पाएगा। आपको जयपुर तक पैदल जाना ही पड़ेगा। मैनिफेस्ट क्या मतलब ये नहीं एक दिन में हो जाएगा। एक टाइम पे करो, एक डायरी पे करो, हरे रंग के पेन से लिखो, और केवल एक ही विश लिखो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जब बढ़ेगा तो आपको, आप भले ही लिखो मैं शाहरुख खान से मिली, आप लिखते जाओ मैं शाहरुख खान से मिल चुकी हूँ, मैं शाहरुख खान से मिल चुकी हूँ, 2026 में शाहरुख खान से मिल चुकी हूँ। आई स्वेयर आप जरूर मिलेंगी। मतलब आपकी जो भी विश है वो एक डायरी में हरे पन्ने पेन से रोज लिखते जाएं, और एक विश से शुरू करें, और प्रेजेंट टेंस में लिखें। आपको घर चाहिए, मैंने अपना घर 2026 में खरीद लिया है, और अगर आपके दिमाग में है तो उस घर का नंबर भी लिख दो। मैंने सेक्टर 144 में अपना घर का नंबर 105 खरीद लिया है। मैंने अपने घर का नंबर नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर 152 नंबर खरीद लिया है। मैंने चंडीगढ़ में अपना हाउस नंबर 9 खरीद लिया है। आप पहले उसे पसंद कर लो, उसका मैनिफेस्ट करना शुरू करो। आपकी मैनिफेस्ट पावर में एक चीज आती है, किंतु परंतु चूंकि कैसे, वो नहीं आना चाहिए। इफ एंड बट आएगा तो मैनिफेस्ट काम नहीं का, वो है ना यूनिवर्स। लोग कहते हैं जी राखी जी आपको नहीं पता बड़ा कर्जा चढ़ गया, कर्जा कैसे उतरेगा? मैंने कहा चढ़ा था आपकी मर्जी से, उसकी मर्जी से उतरेगा भी उसकी मर्जी से। समर्पण तो दिखाओ। पर क्या कोई तरीका है, या मैनिफेस्टेशन का कोई खास तरीका जिससे कर्जा उतारा जा सके? किसी भी चीज का, कोई भी चीज हो, मेरा इतना कर्जा उतर चुका है। अच्छा। पहली बात, नियत रखो कर्जा उतारने की। हाँ। आप लोगों का बिहेवियर पता है क्या होता है? होगा तो दे देंगे, कर लो जो करना है। आपने पहले ही ये साबित कर दिया कि आपकी नियत नहीं है, और जहाँ नियत नहीं है ना, जहाँ चाह नहीं है वहाँ राह नहीं है। बेटा हमारे यहाँ ना कहावत है, माँ भी बच्चे को जब तक दूध नहीं देती जब तक वो रोता नहीं है। खेल तो रहा है, चल 2 काम और कर लेती हूँ, खेल तो रहा है, भूख लगेगी तो रोने लगेगा। तो प्रभु को भी पता है, जब तू रो ही नहीं रहा, जब तू मांग ही नहीं रहा, जब तू मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहा, तुझे बिलीव है कि मैं दूंगा ही नहीं, तो दास तू नहीं दूंगा। यू जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। चाहिए एक छोटे बच्चे वाली जिद, मम्मी आइसक्रीम चाहिए चाहिए चाहिए, वैसी वाली जिद हमें प्रभु से करनी पड़ती है। हम कितने भी बड़े हो गए, हम उसके तो बच्चे ही हैं ना, वो होना चाहिए। अच्छा, कई बार ना मैम ऐसे होता है कि कुंडलियां मिला करके शादी की जाती हैं, लेकिन फिर भी आगे जा करके वो शादियां चल नहीं पाती हैं, टूट जाती हैं। क्या वजह होती है इसकी? आपको बहुत अच्छे से पता है, राम और सीता की ही देख लीजिए। श्री राम और सीता मैया पूरे कुंडली मिलाई होगी, पूरे विधि विधान से नक्षत्रों को देखकर पूजा शादी हुई होगी, लेकिन तब भी वो कभी साथ नहीं रहे। अब इसमें जो देखने वाले हैं वो कहेंगे वो तो विधि का विधान था। अरे विधान था, पर हमारे पास एक एग्जाम्पल तो है।
और अगर आप 2026 की बात करें तो बाबू, लड़का और लड़कियां आईएएस करने में या अपने करियर को बनाने में अपनी कुंडलियां ही गलत बताते हैं। लड़की वाले लड़कों को नहीं देंगे, लड़के वाले लड़की को नहीं देंगे। एंड डिपेंड आप किससे मिलवा रहे हो। अच्छा, कई बार लड़की वाले मांगलिक होगी लड़की और उसकी उम्र 30 साल हो गई होगी तो वो कुंडली में से मंगल हटवा देते हैं, मांगलिक नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये रीज़न है कुंडली शादी ना चलने का, कुंडली में ना आने के बाद। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊँ, मुहूर्त। हमने किसी को शादी निकाल कर दी, आप 7 मार्च को शादी कर लो, शादी उसकी पता है कब होती है? 9 मार्च को जाके, क्योंकि 7 मार्च की तो शादी, पहले तो 8 मार्च को तो बारात आएगी, फिर रात को, वो रात को 3 बजे 4 बजे भूतों के टाइम पर 2:30 बजे 3 बजे फेरे शुरू होंगे। विदाई जो कि तारों की छाव में होनी चाहिए आजकल 12 बजे होती है। कंगना जो 10 बजे तक सुबह खेल देना चाहिए वो अगले दिन 9 तारीख को होता है। हम रूल्स कौन से फॉलो कर रहे हैं ये तो बताइए आप। जहां लड़की के माता पिता कुछ नहीं खा सकते थे विदा करने से पहले, आज शुगर और बीपी के कारण होने के बाद वो खुद ही आपको बहुत, मैं ये नहीं कह रही हर घर में वाइन और विस्की पीते हुए दिखाई देंगे। रूल्स कौन से फॉलो हो रहे हैं? जहां 7 फेरे ढोलक बजाकर गाने चाहिए, वहां पंडित जी को लड़के कहते हुए दिखाते, पंडित जी जल्दी करो, 5 ही करवा दो। फेरे जो इतना बड़ा संस्कार, उसमें मजाक चल रहा है। जूते छुपाई की रस्म में हम 2 घंटे लगा देते हैं, फेरे हमारे आधे घंटे में हो जाते हैं। सोचिएगा जरूर। दुल्हन को एक मुहूर्त होता है जयमाला डालने का। दुल्हन को अपनी गाड़ी से उतरकर स्टेज तक जाने के लिए फोटोग्राफर एक कदम आगे नहीं बढ़ने देते। मैंने तो ऐसी ऐसी शादियां देखी हैं जो जयमाला डाल के वापस उतरवा दी जाती है, क्योंकि वापस करो, फोटो नहीं अच्छी आई। अरे जयमाला लड़के ने डाल ली, वापस उतरवा दोगे सेम डे। बेबू, हर चीज ना बाबू सिर्फ ज्योतिषों पे मत मड़िए कि कुंडली, संस्कार कितने फॉलो हो रहे हैं वो देखिए। हमारी बेटियां आज शादी लाइट रंग के कपड़े पहनकर कर रही हैं, जबकि हमारे दाज के सामान में, लड़की का जो सामान जाता है उसे पंजाबी में दाज कहते हैं, एक भी काला या सफेद रंग का सामान नहीं रखा जाता था। अगर माँ ये कह देना सूटकेस भी सफेद है तो हटाओ इसे, उसमें लड़कियां सफेद कपड़े पहनकर तो शादी कर रही हैं। कल्चर भी तो कहाँ जा रहा है? सब ज्योतिष, कुंडली ज्योतिष ने मिला दी, कुंडली खराब हो गई। आप कितना उस संस्कारों को फॉलो कर रहे हैं? मैं अपने कई प्लेटफॉर्म से पंडितों के लिए बात बोल चुकी हूँ। जो पंडित आपके संस्कारों को मिला रहा है, जो पंडित आपको राजा बना रहा है, जिसने आपको 2 फेरों में फेरना है। अंबानी की शादी देख लो ना, जहाँ 108 पंडित मंत्र पढ़ते हैं तब शादी होती है, क्यों नहीं टूटती? आपके हमारे यहाँ पर एक पंडित लड़के वालों का और एक लड़की वालों का होना चाहिए, उस पर भी पंडित जी को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए लड़की वाले कहते हैं आप ही क्या कर देगा एक पंडित। जोड़े से शादी होनी चाहिए तो जोड़े का पंडित होना चाहिए, पंडित एक होता है। यस, आप पूरे संस्कार फॉलो कर रहे हैं, ज्योतिष क्या करेगा? ये बातें कह दो तो पुरानी बातें, हम मानते नहीं। आजकल के तो बच्चे पंडित जी आपको मालूम ही है मानते नहीं है। आप शॉर्ट, मेरे पास माएँ आती हैं, मैं बताती हूँ कि 9 फरवरी को शादी, नहीं हमने सोचा है आप देख लो 14 फरवरी को, प्लीज 14 फरवरी, वो वैलेंटाइन है ना, वो जिंदगी भर बच्चों के याद। तो फिर मेरे पास क्यों आए थे? जब तय कर ही लिया, जब तय खुद ही कर लिया। मैंने खुद एक घर में देखा है ये। वो मैडम आती थी, सब अपने आप ही डिसाइड कर लेती थी, अपने आप ही, बस उसके बाद आंख मारना यही होगा यही होगा। फिर आए क्यों? आई अपने पति के डर से, तो फिर आओ ही मत। तो सब ज्योतिष नहीं है। आप ज्योतिष के पास जाते हैं, गिरेबान में जाके फॉलो कितना करते हैं, दैट्स अ मेन थिंग। और एक्यूरेटली कितना फॉलो कर पाते हैं वो भी एक कोई बड़ा नहीं करता। सवाल। हाँ, अच्छा, पहले के समय में और आज के समय में जब कुंडली दिखाने माँ बाप आते हैं तो उनके सवाल बदले हैं क्या? बहुत। क्या पूछ रहे हैं अभी आजकल की हत्याकांडों के बाद तो आजकल सवाल ये हुए हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास 3 पेरेंट्स आए, एक के बच्चे की जनवरी में शादी है, 31 जनवरी की, एक की फरवरी में है। और मैंने कहा जब कुंडली मिला ली, गुण मिलते हैं, सब ठीक है। मैंने कहा तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं दोनों बच्चों का बन तो जाएगा, दोनों बच्चों की उम्र तो है, लड़की किसी और को प्यार तो नहीं करती, लड़की हमारे लड़के को पसंद तो करती है, लड़की जबरदस्ती तो शादी नहीं कर रही। आप सोचिए ये हिम्मत उससे पूछने के लिए नहीं है। आज सीधा लड़की से पूछ लो भाई ये जो केसेस हो रहे हैं कहीं तू जबरदस्ती तो नहीं कर रही? तो ये केसेस, ये तरह सवाल ही बदल गए हैं। हमारे बच्चे शादी के बाद जिंदा रहेंगे, लोग ये पूछ रहे हैं। ये शादी चलेगी तो ना, अभी शादी का टाइम तो है ना, हम करें ना, लड़की ठीक तो है ना, लड़का ठीक तो है ना। ये जो टीवी पे केसेस चल रहे हैं उसके बाद ये सवाल बदल गए हैं। क्या ये आपको आहत करता है कि ये जो सवाल उन्हें अपने बच्चों से पूछने चाहिए थे वो मुझसे आके पूछ रहे हैं कि ये बच्चों से पूछने की हिम्मत नहीं है। आप तो बहुत बड़े बच्चों की बात कर रही हैं जो कमा रहे हैं, उन्हीं की शादी हो रही होगी ना गुड़िया। पता है 10th और 9th के बच्चों से पूछने की पेरेंट्स की हिम्मत नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोलते नहीं, डर लगता है राखी जी, आजकल माहौल ऐसा ना, भाग ना जाए, ना कर ले, कई बार बोल चुका है, जान दे दूंगा,
पढ़ना नहीं चाहता। अब जब वो कह रहा है वो पढ़ना नहीं चाहता, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जब वो पढ़ नहीं रहा है, वो फेल हो गया है, उसकी कंपार्टमेंट आ गई है, आप मुझे बताइए, जब वो आप ही की नहीं सुन रहा तो मैं क्या कर लूंगी? चमत्कार चाहते हैं। अच्छा, आप उसे कहिएगा सुबह उठ के सूरज, नहीं जल वल तो वो नहीं देगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो उठता ही नहीं है 12 बजे तक, जल कैसे देगा? अब वो जल वो नहीं देगा, वो बात मेरी कोई नहीं सुनेगा। अच्छा ठीक है, मैं उसे रुद्राक्ष नहीं नहीं पहनेगा कुछ नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? मैं कोई जादूगर नहीं हूं? जब भाई उसने कुछ करना ही नहीं है, मत जाइए एस्ट्रोलॉजर्स के पास। मैं अपने कई पैनल पर कई जगह से बोल चुकी हूँ, हम तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर सारा दिन आपको बता रहे हैं आज एकादशी ये कर लो, आज वो है, करो ना। लेकिन जब आपका बच्चा कुछ नहीं, तभी तो आपके पास है, आप ऐसा कुछ बताओ कि वो करे। ऐसा नहीं होता बेटा। आप तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके बेटा और बहू के बीच में किसी तरह के कोई संबंध नहीं है, और आप ये क्या ऐसा कुछ बता दो जिससे बच्चा हो जाए। संबंध ही नहीं है, प्रैक्टिकल तो चीजें रहेंगी ना। बच्चा उसके बाद नहीं हो रहा तो मैं कुछ चीजें बता सकती हूँ ना, या कोई एस्ट्रोलॉजर ये भी बता सकते हैं कि ऐसा करने से संबंध हो जाएंगे। ये अनप्रैक्टिकल चीजें हैं, तो लोग अनप्रैक्टिकल चीजें पूछते हैं। आप अपने घर का माहौल अच्छा रखो, बच्चे को काउंसलिंग दिलाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसको पढ़ाई की काउंसलिंग दिलाओ। पति पत्नी में रिश्ते अच्छे नहीं है तो उनको काउंसलिंग दिलाओ पति पत्नी वाली, और उन्हें अकेला छोड़ो। हर जगह मम्मी पापा को अटकने की जरूरत नहीं है, उन दोनों के बीच में क्या है वो पूछो। साथ रहना है बच्चों बता दो, नहीं रहना बता दो, हमें डिप्रेशन मत दो। माँ इस एस्ट्रोलॉजर के पास भाग रही है, उसके पास भाग रही है। अच्छा, फिर आधे एस्ट्रोलॉजर कह देंगे उन्हें आप पे तंत्र है, आपको बांधा है। अरे तंत्र हलवा है क्या? ऐसे उठाया और कर दिया? आपको मालूम है किसी पे तंत्र करने के लिए कितनी एनर्जीज चाहिए, उसके कपड़े चाहिए, उसके सामान चाहिए, उसको कुछ खिलाना पड़ता है। यहाँ बैठे बैठे खरबूजा बना दिया नहीं। मत डरिए, कोई तंत्र नहीं है। आप में अपने बच्चे से बात करने की शक्ति नहीं है, वो कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। व्हाट्सएप कर दीजिए, वॉइस मैसेज कर दीजिए, एक इमोशनल वीडियो बनाकर बच्चे को भेजो कि बेटा 1 मिनट प्लीज सुन लेना। फेस टू फेस, देयर इज सो मेनी वेज व्हाट यू कैन डू, बट सब कुछ एस्ट्रोलॉजर करे ये नहीं पॉसिबल है बेटा। हम लोग एस्ट्रोलॉजर है, भगवान नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, वी आर जस्ट, ये एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। हमने उसे पढ़ा है तो हम आपको बता देते हैं, एंड इट्स ऑल नॉट अबाउट पढ़ा, महसूस किया है, एक्सपीरियंस। आपने साधना की है। साधना करने से आपका भगवान के साथ आप एक एनर्जीज कनेक्ट करते हो, वो एनर्जीज काम करती हैं। इज इट? आप उस ऑरा में रहते हो, भगवान के सानिध्य में रहते हो। अच्छा, आप ही मुझे एक बात बताओ, आप इस स्टूडियो में रहो और एक कल की फ्रेशर लड़की है, यू आर अ सीनियर। चाहे मैं कह रही हूँ आपने यहाँ पर कभी कोई शो होस्ट नहीं किया हो, लेकिन इतने होस्ट करने वाले शोज और एंकर्स को देखकर आप सीखेंगी ना। और एक फ्रेशर लड़की पहले तो वो कैमरे को देखकर ही घबरा जाएगी, मैम कहाँ देखूं, क्या करूं। एक इंसान जो भगवान के सानिध्य में बैठा है, जो तीर्थ यात्रा कर रहा है, जो मंत्र जाप कर रहा है, जो विष्णु सहस्त्रनाम कर रहा है, जो सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, जो कभी यहाँ पूजा कभी उस मंदिर, कुछ तो दिव्य शक्तियां होंगी इसमें। यह सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से आ जाता है? नहीं, साधना से आता है। यू कांट डू एनीथिंग विदाउट साधना। वाणी भी नहीं आ सकती साधना से के बिना। तो करत करत अभ्यास। क्या आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में जाकर टॉपर बन जाता है क्या? आप उसे क्या बोलती हैं? बच्चों के साथ बैठेगा और समर कैंप में जाएगा तो बोलना सीखेगा। एस्ट्रोलॉजी भी यही है, जीने से आती है, पढ़ने से नहीं आती है। यस। तंत्र सच में किया जा सकता है क्या 100%। किसी भी इंसान पे, उसे पता भी ना हो? उसे कबूतर भी बनाया जा सकता है, बिलीव मी। कबूतर ऐसा नहीं कि उड़ने वाला कबूतर, हरकतों जो हरकतों से कि एक ही जगह बैठा रहे, गूंगा, बिल्कुल वो उसका जो मुंह है वो सिल दिया जाएगा। तंत्र करने वाले साधक इतने जबरदस्त है, कामाख्या जाकर देखिए क्या क्या तंत्र होते हैं, वो क्यों नहीं होते। आप तारापीठ जाकर देखिए, माँ को शराब की बोतल चढ़ाई जाती है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं जब, और मैं और आप बात कर रहे हैं, माँ को मछली चढ़ाई जाती है। अभी मैं कल कोलकाता होकर आई हूँ एक दिन पहले, आप मेरी रील्स देखिए। कोलकाता के अंदर माँ काली के दर्शन कर आई हूँ, अपनी आंखों से मैंने वहां बकरे कटते हुए देखे। तंत्र होता है? कौन कह रहा नहीं होता? इट इज द अभिन्न अंग ऑफ आवर ज्योतिष। इसके बारे में स्वयं शिव ने बताया है, कैसे नहीं होता है, लेकिन उसको जानने वाले अलग हैं। ये नहीं है कि आपकी काम वाली से आपका झगड़ा हो गया, उसने आप पे तंत्र कर दिया। मजाक नहीं चल रहा है। तंत्र बहुत पैसा लगाकर होता है, बहुत एफर्ट्स के साथ होता है, बहुत शक्तियों के साथ होता है। जब मरने मराने, प्रॉपर्टी और दुश्मनियों की बात आती है तब होता है। तो क्या, जैसे मान लीजिए मेरा किसी से झगड़ा चल रहा है और मैंने उसको मतलब ऑफ कोर्स बताएगा तो नहीं इंसान कि मैं तुम पे तंत्र करने जा रहा हूँ, मैंने पैसा खर्च करके किसी पे तंत्र करवा दिया, तो वो मेरे ऊपर भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ना, क्योंकि मैंने सामने वाले के लिए कुछ बुरा सोचा या करा है। गुड़िया रानी, जितना आपने उसका बुरा किया, उसे 1000 करोड़ बुरा आपका होगा सब।
लेकिन एक बार एक आदमी ने भगवान की बहुत साधना की, भगवान प्रकट हुए। शिव ने बोला क्या मांगना है मांग। तो बोला प्रभु आपके दर्शन हो गए, क्या मांगू। शिव ने बोला नहीं मैं आया हूँ तो मैं तो कुछ दे के जाऊँगा। तो बोला ठीक है फिर बंगला दे दो। शिव ने कहा लेकिन एक बात याद रख, तेरे को मैं जो भी कुछ दूंगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। उसने बोला ठीक है। एक बंगला उसका हो गया, पड़ोसी के 2 हो गए। उसने कहा मेरा एक कमरा पैसों से भर दो, पड़ोसी के 2 हो गए। शिव ने कहा अब तेरी आखिरी विश, कहता मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी के 2 फोड़ दो। जलन, जेलस, तकलीफ, जब इंसान किसी ऐसी चीज और बीमारी में जाता है ना, वो अपना घर बार सब बेच देता है किसी पे तंत्र कराने के लिए। बदला देख लो ना, 5 पांडव 100 कौरव, 100 कौरव बर्बाद करने पे 5 पांडव। सोचो भी कि हम इतने 500 लोग हैं, क्या इन 5 से लड़ना है, दे दो 5 गांव। अहंकार, मैंने कहा ना, राम का स्वाभिमान और रावण का अहंकार। ये जो पोस्टर्स लगे रहते हैं ना मैम, ये वशीकरण कराएं, प्रेमिका प्रेमी मिले टाइप के पोस्टर्स जो है सब बकवास है। इट वोंट वर्क। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं होती। इंसान को खुद भी अपने आप में बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। और यकीन ना होना तो बहुत सारी पिक्चरें बनी हुई हैं, जाके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आलिया भट्ट के पापा ने बहुत पिक्चरें बना रखी हैं ऐसी, जिसमें तंत्र साधना के बारे में बताया कि क्या क्या आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बहुत पिक्चरें मिल जाएंगी आपको। अच्छा मैम, जाते जाते मैं ये चाहूँगी कि पहले तो ये बताइए कि राशिफल मतलब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो कौन से पे ज़्यादा विश्वास या कम विश्वास किया जा सकता है, या दोनों इक्वल होते हैं? दोनों पर विश्वास करने वाले पर को विश्वास होता है। कोई कहता है आओ ले चलूं तुम्हें अंकों की रहस्यमय दुनिया में। बेटा आपको शायद भिंडी पसंद हो और मुझे बैंगन पसंद हो, अच्छा। ये हम दोनों के ऊपर है। आप अगर बैंगन पसंद करती हैं तो आपको फिर बैंगन में ही स्वाद आएगा। मैं भिंडी पसंद करती हूँ, किसी के भी घर के मुझे भिंडी में ही स्वाद आएगा। गॉट इट? दोनों अपनी अपनी जगह पर बेहतर है। बट अगर आप मुझसे पूछें तो राशि निश्चित है, अच्छा, पक्की है, और राशि 100% काम करती है। और राशि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। अंकों की रहस्यमय दुनिया में, अंक ज्योतिष में भी अंकों के बारे में बताया गया है। पर मेरा मानना यह है कि 1 नंबर पे पैदा होने वाले तो लाखों हैं। इज इट? अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ पर अमिताभ बच्चन जी के साथ पैदा होने वाले हजारों हैं, जो उन्हीं के साथ अक्टूबर में पैदा हुए हैं। पर सब तो अमिताभ बच्चन नहीं है, कर्म प्रधान। तो फिर हर राशि के हिसाब से एक एक चीज उन लोगों के लिए जो उस राशि के लोगों को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। वृषभ राशि वालों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। शुरू से करते हैं। मेष राशि वालों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। मिथुन राशि वालों को अपनी हर बात को लिखना चाहिए और अपने राज को राज ही रहने देना चाहिए। कर्क राशि वालों को अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। सिंह राशि वालों को बेवजह गुस्सा नहीं दिखाना या अपनी हुड़कुम दिखाते रहो कि आई एम द बॉस, वो नहीं दिखाना चाहिए। कन्या राशि वालों को कभी भी डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पर टिक कर फिर वही काम करना चाहिए। तुला राशि वालों को दिखावा नहीं करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को अपनी पत्नी या पति पार्टनर की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। धनु राशि वालों को अहंकार नहीं होना चाहिए। और मकर राशि वालों को जो उनसे उनके लिए वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को बोलना कम चाहिए, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं और अहम और वहम में रहते हैं। और मीन राशि वालों को आलस से बाहर रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉन्वर्सेशन के लिए। ये ऐसा विषय है कि इस पे हम न जाने कितनी देर बैठ के बात कर सकते हैं और हर बार कुछ अलग बातें ही जानने को मिलेंगी। पर आज के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपके साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपके कोई सवाल हो वो भी कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। हम एक बार फिर राखी जी को बुलाकर उनके साथ एक विस्तार से पॉडकास्ट करेंगे ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिल सके।